हेलो गाइस, आई एम वैशाली किकान फ्रॉम डोपामीन और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सिग्नल एंड सिस्टम। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। अगर अभी तक आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म की पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाइए पहले पुरानी वीडियोस देख आइए, जहाँ पर हमने डिस्कस करा था फोरियर ट्रांसफॉर्म होता क्या है, इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, और हमने काफ़ी सारे स्पेशल फंक्शंस का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला भी था। सो आई होप आपने वो सब वीडियोस देख ली हैं। सो यू आर प्रोसीडिंग विद दिस वीडियो। सो आज हम सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे एंड इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द लीनियरिटी प्रॉपर्टी। सो लीनियरिटी प्रॉपर्टी जो होती है, इट स्टेट्स दैट द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ वेटेड सम ऑफ टू सिग्नल्स इज इक्वल टू द वेटेड सम ऑफ देयर इंडिविजुअल फोरियर ट्रांसफॉर्म। सो बेसिकली अगर x1t का फोरियर ट्रांसफॉर्म x1 जे ओमेगा है, x2t का फोरियर ट्रांसफॉर्म x2 जे ओमेगा है, सो इसका अगर हम वेटेड सम लेते हैं उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म भी वेटेड सम इंडिविजुअल फोरियर ट्रांसफॉर्म के इक्वल आ जाएगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल। सो बेसिकली हमने x1t लिया, इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म रहेगा वो रहेगा x1 जे ओमेगा, राइट। x2t लिया और इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म रहेगा कैपिटल x2 जे ओमेगा। देन अगर हम इनपुट्स का वेटेड सम लेते हैं, राइट, सो a x1t प्लस b x2t, जहाँ पर a और b कोई भी कॉन्स्टेंट्स हैं, राइट। तो इसके केस में जो फोरियर ट्रांसफॉर्म रहेगा, सो बेसिकली फोरियर ट्रांसफॉर्म टू साइडेड रहता है, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म भी निकाल सकते हैं, इसलिए एरो दोनों साइड बनाया है। सो ए x1t प्लस बी x2t का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म रहेगा वो रहेगा a x1 जे ओमेगा प्लस b x2 जे ओमेगा, राइट। सो दिस इज द लीनियरिटी प्रॉपर्टी, लाइक वेटेड सम ऑफ टू सिग्नल्स जो कि है a x1t प्लस b x2t, इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म रहेगा इट विल बी इक्वल टू वेटेड सम ऑफ देयर इंडिविजुअल फोरियर ट्रांसफॉर्म। इंडिविजुअल फोरियर ट्रांसफॉर्म थे x1 जे ओमेगा x2 जे ओमेगा, और इनका वेटेड सम आ जाएगा a x1 जे ओमेगा प्लस b x2 जे ओमेगा। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं जो कि है टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सो जो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है ये स्टेट करती है कि अगर xt जो सिग्नल है उसको अगर हम t नॉट टाइम यूनिट से शिफ्ट करेंगे तो इसका जो स्पेक्ट्रम है, राइट, मींस इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है ये एक लीनियर फेज शिफ्ट देगा विद द स्लोप ऑफ माइनस ओमेगा टी नॉट। बेसिकली ई रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा टी नॉट इंटू एक्स जे ओमेगा हो जाएगा अगर हमारे पास एक्स टी माइनस टी नॉट रहेगा। सो अगर सिग्नल एक्स टी को शिफ्ट करा टी नॉट यूनिट से तो एक्स टी माइनस टी नॉट हो जाएगा, राइट। इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म रहेगा इट इज मॉडिफाइड बाय अ लीनियर फेज शिफ्ट ऑफ स्लोप माइनस ओमेगा टी नॉट। सो इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी नॉट इंटू कैपिटल एक्स जे ओमेगा। सो अगर हमारे पास एक्स टी माइनस टी नॉट था तो एक्स जे ओमेगा के साथ ई रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा टी नॉट मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज माई टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। नाउ कमिंग टू द टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। सो टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी में अगर हमारे पास एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म है कैपिटल एक्स जे ओमेगा, राइट, सो एक्स ऑफ माइनस टी होता है इसका टाइम रिवर्सल। सो एक्स ऑफ माइनस टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होएगा वो सिंपली हो जाएगा एक्स ऑफ माइनस जे ओमेगा। दिस इज द टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। नाउ आफ्टर दैट वी हैव द फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सो बेसिकली टाइम डोमेन सिग्नल एक्स टी को अगर हम ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट होएगा ओमेगा नॉट से। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल।
सो बेसिकली एक्स टी का अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म है एक्स जे ओमेगा, सो अगर हम फ्रीक्वेंसी शिफ्ट करते हैं, सो फ्रीक्वेंसी को ओमेगा नॉट से शिफ्ट करते हैं, सो एक्स हो जाएगा एक्स जे ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, राइट। ओमेगा नॉट से हमने एक्स को शिफ्ट कर दिया। सो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा, राइट, उसे एक्स टी को हम ई रेज टू पावर जे ओमेगा नॉट टी से मल्टीप्लाई करेंगे। सो बेसिकली एक्स जे ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म रहेगा वो ई जे ओमेगा नॉट टी एक्स टी, या फिर आप कह सकते हैं ई रेज टू पावर जे ओमेगा नॉट टी एक्स टी है, तो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म रहेगा वो होगा एक्स जे ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। सो नेक्स्ट इज टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी, जिसमें हम कंसीडर करते हैं एक्स ए टी है जो टाइम स्केल्ड वर्जन है एक्स टी का। ये तो हमें पता है एक्स टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो एक्स जे ओमेगा रहेगा, कैपिटल एक्स जे ओमेगा। नाउ अगर हमारे पास एक्स ए टी है, टाइम स्केल्ड वर्जन है एक्स टी का, सो जो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म रहेगा वो रहेगा 1 मॉड ऑफ ए कैपिटल एक्स जे ओमेगा अपॉन ए। सो ये तो हो गई टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। देन वी हैव डिफरेंशिएशन इन टाइम डोमेन प्रॉपर्टी। So basically differentiation of a signal xt in time domain is equivalent to multiplication of its Fourier transform जो कि होता है xj ओमेगा by j ओमेगा। सो अगर हम xt को डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, j ओमेगा x ऑफ ओमेगा। सो बेसिकली डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टी इन टाइम डोमेन, तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं, डी बाय डी टी ऑफ एक्स टी। इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म रहेगा वो रहेगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टी जो कि होता है एक्स जे ओमेगा, राइट, बाय अ फैक्टर ऑफ जे ओमेगा। सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव इज टाइम इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी। So integration of xt in time domain result a multiplication factor of 1 j omega in its Fourier transform along with the impulse located at origin. So अगर टाइम डोमेन में हम इंटीग्रेशन करते हैं, so माइनस इन्फिनिटी टू टी एक्स टाउ डी टाउ, ये तो हो गया इंटीग्रेशन इन द टाइम डोमेन। सो बेसिकली फोरियर ट्रांसफॉर्म में 1 j ओमेगा से हम एक्स जे ओमेगा को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। मल्टीप्लीकेशन फैक्टर क्या था, 1 जे ओमेगा, और इसके साथ एक इम्पल्स रहेगा 0 पे। सो पाई एक्स ऑफ 0 डेल जे ओमेगा, राइट। देन वी हैव द नेक्स्ट प्रॉपर्टी एज द डिफरेंशिएशन इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। सो द मल्टीप्लीकेशन ऑफ सिग्नल एक्स टी बाय टी इज अ रिजल्ट ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। सो बेसिकली अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में डिफरेंशिएशन करेंगे, डी बाय डी ओमेगा एक्स जे ओमेगा करेंगे, सो एक्स टी के साथ हमें टी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो बेसिकली एक्स टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है एक्स जे ओमेगा है, तो अगर हम जे इंटू डी बाय डी ओमेगा ऑफ एक्स जे ओमेगा करते हैं, सो इसका जो इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म रहेगा वो रहेगा टी ऑफ एक्स टी। सो ये तो हो गई प्रॉपर्टी डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। सो कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर दो सिग्नल्स हैं, उनका कॉन्वोल्यूशन हो रहा है टाइम डोमेन में, सो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सो बेसिकली टाइम डोमेन का कन्वोल्यूशन स्पेक्ट्रा या फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है।
सो बेसिकली अगर हमारे पास x1t है, इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो x1 j ओमेगा है। देन x2t है, इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो x2 j ओमेगा है। सो अगर हमारे पास x1t कॉन्वोल्यूशन विद x2t है, सो जो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म रहेगा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में। सो x1 j ओमेगा इंटू x2 j ओमेगा हो जाएगा। सो ये होता है कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। Convolution of the two signal in time domain is equivalent to multiplication of their spectra in frequency domain. So the next property is the multiplication property, जिसमें हम टाइम डोमेन में सिग्नल्स को मल्टीप्लाई करेंगे। So जब सिग्नल्स टाइम डोमेन में मल्टीप्लाई होते हैं, so जो उनका फ्रीक्वेंसी डोमेन रहता है उसमें कॉन्वोल्यूशन होता है, इसका रिवर्स। इसे बेसिकली फ्रीक्वेंसी कॉन्वोल्यूशन थ्योरम भी बोलते हैं। सो अगेन हमें दो सिग्नल्स लेने हैं, x1t जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म रहेगा x1 j ओमेगा, x2t जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म रहेगा कैपिटल X2 j ओमेगा। सो x1t इंटू x2t, इनके सिंपल मल्टीप्लिकेशन का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म रहेगा, राइट। सो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म रहेगा वो इक्विवेलेंट रहेगा 1/2 पाई इंटू एक्स कैपिटल x1 j ओमेगा कॉन्वोल्यूशन विद कैपिटल X2 j ओमेगा। सो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वोल्यूशन हो गया। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज द डुअलिटी सिमेट्री प्रॉपर्टी। So either we can call it as duality property or symmetry property. So basically इसका मतलब होता है जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होते हैं वो पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। बेसिकली अगर xt है, इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है कैपिटल X j ओमेगा है। सो बेसिकली अगर हम कैपिटल X, जो ये कैपिटल X हमारे पास जो फोरियर ट्रांसफॉर्म वाला फंक्शन आया था, अगर हम उसे टाइम डोमेन में कन्वर्ट कर दें, जो भी एक्स जे ओमेगा, लेट सपोज एक्स जे ओमेगा आया साइन जे ओमेगा, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे साइन टी में। so अब इस साइन टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा, जो कैपिटल एक्स टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा वो आएगा 2 पाई एक्स ऑफ माइनस जे ओमेगा, राइट। सो दिस इज माइनस जे ओमेगा। So this is basically the duality or symmetry property. Next we have the Parseval's theorem. So Parseval theorem basically energy के साथ डील करती है। अगर हमारे पास कोई अपीरियोडिक सिग्नल है xt, so जो इसकी एनर्जी है वो हम पार्सेवल थ्योरम से डिस्क्राइब करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्पेक्ट्रल कंपोनेंट कैपिटल X j ओमेगा। सो जो एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिग्नल xt है उसको हम पार्सेवल थ्योरम से स्टेट करते हैं। सो बेसिकली एनर्जी क्या होता है, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ xt स्क्वायर dt, राइट। तो ये हो जाएगा 1/2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ कैपिटल X j ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा। सो दिस इज द पार्सेवल्स थ्योरम एंड इससे हम एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास सिग्नल टाइम डोमेन में हो या फ्रीक्वेंसी डोमेन में हो, हम विद द हेल्प ऑफ एनी ऑफ द सिग्नल वी कैन फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ द गिवन सिग्नल। सो आई होप आपको सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ आई होंगी। मीट मी सून द नेक्स्ट क्लास, जहाँ पर हम बहुत सारे एप्लीकेशंस देखेंगे इन सब प्रॉपर्टीज़ की। सो आई होप आपको इन सब प्रॉपर्टीज़ में कोई डाउट नहीं आया होगा। एनीवेज अगर आपका कोई डाउट रह गया है उसे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए एंड आई विल बी ट्राइंग टू रिवर्ट एज सून एज पॉसिबल। मीट मी सून द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।